कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील शाम 4 बजे होगा। चयनकाती एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। नंबर पूरे होने पर आईनी तरामीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर शामिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ के अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि तमाम अरकान पार्टी फैसले के मुताबिक आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट दें। विफाकी काबीना का इजलास 3 बजे शेड्यूल। विफाकी काबीना आईनी तरमीम के पैकेज पर गौर करेगी। मोहसिन नकवी और आजम नजीर तारड़ काबीना को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। विफाकी काबीना सरबराह JUI के मुतालबात पर भी गौर करेगी। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरामीम पैकेज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामान के खुसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे तलब हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मौलाना फजल रहमान के फैसले का इंतजार। स्पीकर चैम्बर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। डिप्टी वजीर आज़म इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, खुर्शीद शाह और दीगर अरकान चैम्बर में मौजूद। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम की मंजूरी या अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बन गए। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पैकेज। मौलाना फजल रहमान सियासी महवर बन गए। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि जुडिशल पैकेज ला रही है। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 63A में भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। वज़ीर कानून की ब्रीफिंग। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के हमरा कानूनी टीम भी मौजूद थी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सरबराह JUI से मुलाकात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर कानून की वज़ीर आज़म को मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात के दौरान दोबारा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुंचे। सरबराह JUI ने आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने मौलाना के घर से निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पार्टी की शूरा और मजलिस आमला हुकूमती तजावीज़ पर गौर करेगी। मौलाना भी सोचेंगे, पार्टी के जो बाकी साथी हैं उनसे मुशावरत करेंगे, आमला के मेंबर, शूरा के मेंबर, लीगल साइड के जो लोग दोस्त हैं उन सब से बात करेंगे। सियासी उतार चढ़ाव में मौलाना अहमियत इख्तियार कर गए। तहरीक इंसाफ वफ़द की भी मौलाना फजल रहमान से बैठक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। मुल्की सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिश। नंबर गेम में मुश्किल। क्या हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेगी? कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत जरूरी। मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक रुकन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान मौजूद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मैप और BNP मैंगल का एक रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUI फे वोट के लिए हिमायत का ऐलान भी कर दे तो हुकूमत को सेनेट में एक रुकन की कमी का सामना होगा। पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान का तकद्दुस कायम रखने के लिए जरूरी है मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू।
अदालती इस्लाहात पैकेज में मुतअद्दिद तरामीम शामिल। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल की तौसीह की तजवीज़ पर इत्तेफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान आईनी मामलात के लिए अलग अदालत बनाने के हामी। आइन के आर्टिकल 175A3 में तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक राय। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियर तरीन जज की बजाय 5 सीनियर जजेस का एक पैनल वज़ीर आज़म को भेजने की तजवीज़। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को ज़म करने की तजवीज़। आइनी तरमीम को ज़मनी एजेंडे में टेकअप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का इबहम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवार हैं। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद न करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर शाह ने 4 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर 2/3 अक्सरियत का हदफ हासिल नहीं कर सकती। फैसले के बाद पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्शन जीतने वाले अरकान पर आइन का आर्टिकल 63A लागू होता है। अदालती हुक्मनामे के बाद कोई खुद को आज़ाद कहता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई के अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को किसी भी आईनी तरमीम में वोट ना डालने की हिदायत। पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में ना गिना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट को वोट से रोकने से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा करा दी। तमाम अरकान के दस्तखत से रिकॉर्ड सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट ना करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत आईनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरमीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। बुग़्ज़े बानी पीटीआई में जाली हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। पीटीआई अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमहूरियत एक मुनसिफाना माशरे की बुनियाद है। मसाइल का हल एक मुतहर्रिक और जामे जमहूरी अमल में मुज़मर है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस के पेश नज़र जमहूरी इदारों को मजबूत करना, इस्लाहात अपनाना और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जमहूरियत नागुज़ीर है। आज के दिन जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के आज़म का इयादा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम में कहा, माशी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। जमहूरियत के इस्तेहकाम से ही मुल्क में तरक्की और खुशहाली आती है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का मिशन। लाहौर में पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड एवेन्यू सब्जी मंडी फरोख्त मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज जल्द मॉडर्न सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। सब्जी और फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉडर्न एंड इनोवेटेड का सब्जी और फ्रूट मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां खुसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे।
कराची एयरपोर्ट पर एक ही रोज में मंकी पॉक्स का तीसरा मुश्तबा केस रिपोर्ट। दुबई से कराची आने वाली परवाज में सवार 18 साल लड़की में मंकी पॉक्स की अलामात। मुतासरा लड़की सिंध हुकूमत के इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल। टेस्ट के रिजल्ट आने तक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और अहलकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पॉलिसी से मुतालिक रीजनल पुलिस ऑफिसर्स और DPOs को खत अरसाल, जिसके मुताबिक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर बारूदी फुटेजेस, असलहा, पुलिस बैजेस या दीगर चीजें अपलोड करने पर पाबंदी होगी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। गजा सिटी और खान यूनुस पर हमले, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी पर एक दिन में 19 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी, खातून और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। अलमवासी कैंप पर फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। 95,280 जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का पहला मरहला ख़त्म। 12 दिन में तकरीबन 5,60,000 बच्चों को पहली खुराक मिली। अमरीका को इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालना चाहिए। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से इजरायली फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला। 55 मिसाइल दागे गए। 35 मिसाइल्स ने फौजी तनसीबात, 20 मिसाइल्स ने फौजी अड्डे के गिरदोनवाह को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद शुमाली इजराइल के अल जलील फौजी अड्डे पर भी आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर तबाही। 3 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में क़याम के हवाले से बातचीत। इसराइल और लबनान में तसादुम से 2 रियासती हल और अमन ख़तरे में पड़ेगा। चाहते हैं कि तनाज़े का सियासी हल जल्द मुमकिन हो। गजा जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों को हतमी शक्ल दें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आज़म, अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन के तहत गजा में शहरियों के क़त्लेआम को ख़त्म किया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। ताकतवर तरीन तूफान यागी से म्यांमार में भी तबाही। हलाकतों की तादाद 66 हो गई। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से 2,35,000 से ज्यादा अफराद बेघर। 2 लाख से ज्यादा अफराद ने नकल मकानी की। बदतरीन सैलाब के बाद म्यांमार के आर्मी चीफ ने इमदाद की अपील कर दी। रोमानिया में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। भारत में मुसलसल 3 रोज की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। ताजमहल के मरकजी गुंबद से पानी टपकने लगा, ताहम गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ। ताजमहल से मुल्हिका बाग में भी बारिश का पानी जमा। मकबरे की फौरी मुरम्मत और बाग से पानी निकालने का काम शुरू।